राम गोपाल मिश्रा नाम के लड़के की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने इस लड़के की हत्या से पहले इस लड़के को भयानक यातनाएं दी थी। आरोपियों ने उसके पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लिए थे। यानी जो नाखून है तो उखड़े हुए मिले हैं बॉडी से। केवल पैर के अंगूठे का मध्य भाग का 1/3 नाखून के करीब डैमेज है, बाकी नाखून सलामत है। सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही, जिसमें मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून उखाड़ना बातें फैलाई जा रही है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। गुनाहगार है जो जिहादी, या तो उनकी नस्लें मिटा दो वरना हम मिटाने का काम करेंगे। और ये साफ मैसेज है। और दूसरा मैसेज, ये मोहम्मद जुबैर जो आतंकवादी बैठा हुआ है और ये शोएब जवाई दिल्ली के अंदर, ना तो इन पर सरकार शिकंजा कस पा रही है ना प्रशासन कस पा रहा है। तो भाई एक मैसेज इन दोनों के लिए, तुम्हारी कवर मैं खोद दूंगा और जितनी सिक्योरिटी तुम्हें बढ़ानी है बढ़ा लो, लेकिन तुम ध्यान रखो तुम दोनों मेरे टारगेट पे हो। ये मोहम्मद जुबैर भी और शोएब जवाई भी। घर के आगे से जुलूस निकल रहा है, बंदा एक उसके घर में घुस के उसका जो हरा झंडा है, जो उसका धार्मिक झंडा है, उसे उसने तोड़ दिया, उसे गिरा दिया, उसके साथ साथ उसकी ग्रिल भी गिर गई। उसके बाद अपना भगवा झंडा वहां ला रहा है। क्या मतलब होता है इस चीज का? भाई किसी के घर में घुस के तुम उसके घर में प्राइवेसी उसकी भंग करोगे। नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो हिंसा दंगा हुआ है उसके बाद से हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने, जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, उसने ठेका ले लिया है कि पूरे देश में दंगा करवाना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे देश का एक जिम्मेदार चैनल इंडिया टुडे ग्रुप का आज तक का सबसे बड़ा एंकर, तथाकथित एंकर, यह पत्रकार नहीं है क्योंकि इसने अपने पत्रकारिता का नाम जो है वो तिहाड़ जेल में रोशन किया था। ये पूरे देश में दंगा करवाने के लिए हिंदुओं को भड़का रहा है और झूठी बातें फैला रहा है अपने प्राइम टाइम शो पे। वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि छपरियों के सरदार दक्ष चौधरी मुसलमानों को धमकी दे रहा खुलेआम। ये वही दक्ष चौधरी है जो अभी कुछ दिन पहले रो रहा था जब इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई थी। वो मुसलमानों को मारने और पीटने की धमकी दे रहा है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में गोपाल मिश्रा जिस घर के ऊपर चढ़ गया था उसके छत का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आप देख पाएंगे कि छत के ऊपर का मंजर कितना भयावह है। वहां छत के ऊपर रखा हुआ चारपाई टूटे फूटे मिलेंगे, वो वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में हुई घटना के बाद बीवी शर्मा का एक बयान वायरल हो रहा है जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर पसंद किया जा रहा है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि गोपाल मिश्रा के नाम पर झूठ फैलाने वालों को पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई झूठ फैलाता है, झूठी खबरें फैलाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इन तमाम खबरों के ऊपर हम आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि साथियों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा हुई थी और उसके बाद कई तस्वीरें आई है, हमने कई रिपोर्टिंग कर चुकी है, कई वीडियोस आपको दिखा चुका हूं। लेकिन इस दौरान जहां हम जमीन की खबरों को दिखा रहे हैं, हमारे देश की जो टेलीविजन मीडिया है, जो बड़े बड़े मीडिया घराने हैं और उनके जो प्रमुख एंकर हैं, पत्रकार नहीं एंकर हैं, वो देश में दूसरा दंगा, तीसरा दंगा और चौथा दंगा कराने की साजिश रच रहे हैं। ये वही एंकर हैं जो किसी की मौत के बाद उसके शरीर के हिस्सों को नोचते हैं और उस नोचे हुए हिस्सों को दिखा करके पूरे देश की जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सुधीर तिहाड़ी की। जी हाँ, जिसने अपने पत्रकारिता का नाम रोशन किया है दिल्ली के तिहाड़ जेल में। वो एक बार फिर से तिहाड़ जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन आप सब जानते हैं कि ये तिहाड़ नहीं जाएगा क्योंकि सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और सत्ता का संरक्षण पा करके ये तिहाड़ी देखिए किस तरीके से देश में दंगा फैलाने वाले शो कर रहा है, झूठी खबरें फैला रहा है और हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है। आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट शो करने वाला सुधीर तिहाड़ी अपने प्रोग्राम में कहता है कि गोपाल मिश्रा को मारने से पहले उसको निर्मम हत्या की गई, उसके 10 अंगुलियों के नाखून खींच लिए गए, फिर करंट लगाया गया और कई गोलियां मारी गई है। पहले इसकी आप बकवास सुन ले, उसके बाद हम आपको बताएंगे असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आया है, क्योंकि ये अपनी बकवास में कह रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सब लिखा है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है वो हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले इसकी बकवास सुनिए कि कैसे देश में ये दंगा भड़काने के लिए बकवास कर रहा है। सबसे पहले हम उस नफरत का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान जिस 22 वर्ष के राम गोपाल मिश्रा नाम के लड़के की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी, अब उस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और आज सबसे पहले हम आपको राम गोपाल मिश्रा की यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दिखाएंगे। हत्यारों ने इस लड़के की हत्या से पहले इस लड़के को भयानक यातनाएं दी थी और उसे बहुत टॉर्चर किया था। बहुत निर्मम तरीके से इस लड़के की हत्या की गई। आरोपियों ने उसके पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लिए थे। सोचिए, कल्पना कीजिए, किसी के नाखून अगर खींचकर निकाल लिए जाएं तो दर्द की कल्पना आप कर सकते हैं। इस लड़के की आंखों के पास किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था। आंखों के आसपास बहुत सारे घाव थे। चाकू या तलवार जैसे किसी धारदार हथियार से उसके सिर और हाथ पर कई वार किए गए थे।
उसके चेहरे पर, गले पर, सीने पर, पेट पर, पैरों पर गोलियों के 25 से 30 छर्रों के निशान थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारों ने इस लड़के को मरने से पहले इलेक्ट्रिक शॉक दिए, जिससे ब्रेन हैमरेज हुआ और ज्यादा खून बहने के कारण इस लड़के की मौत हो गई। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या की, उनके मन में कितनी नफरत रही होगी, उनके मन में कितनी घृणा रही होगी। नफरत का पोस्टमार्टम तो कायदे से सुधीर तिहाड़ी का होना चाहिए और कायदे से ये एंकर जो है जेल के सलाखों पे पीछा होना चाहिए। लेकिन हमारे देश की बदकिस्मती है और सरकार का संरक्षण इसे मिला हुआ है कि हमारे देश के सैटेलाइट चैनल और टेलीविजन मीडिया पर ये आता है अपना एक घटिया शो ब्लैक एंड व्हाइट लेकर के और वहां से ये झूठ फैलाता है। इसके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि ये देश में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है। और माफ करना सुधीर चौधरी, जो तुम देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हो, यही है असली देशद्रोह। और जो तुम कर रहे हो वो किसी अपराध से कम नहीं। तो तुमने हिंदुओं को भड़काने के लिए कहा है कि गोपाल मिश्रा को पहले करंट लगाया गया और उसके पैर के अंगुलियों के 10 नाखून को निकाल दिया गया है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और जिसने पोस्टमार्टम किया है, जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है, उसके बयान को आप खुद सुन लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कैसे इस देश में आग लगाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है हमारे देश की गोदी मीडिया, इंडिया टुडे ग्रुप का ये तिहाड़ी एंकर। मृतक का पोस्टमार्टम किया था। मेरी जानकारी के अनुसार 25 से 30 के करीब छर्रे छाती, गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। सुना सर पैर के नाखून भी उजाड़े गए हैं, इसमें लड़ने का मामला है, सब बात सुनने पैर, दोनों अंगूठों के नाखून का जो मध्य भाग है वो डैमेज है। पूरा का पूरा नाखून नहीं डैमेज है, मध्य भाग डैमेज है और वो किसी चोट से हुआ है। बर्न भी आया कुछ, संभवतः काला निशान है, संभवतः बर्न से हुआ है, नहीं हुआ है, ये डिटेल जो है वो समय पे पैनल ही बता। कुछ हैवानियत हुई है, ऐसा लगता है कुछ हैवानियत किसी की। बहुत स्पष्टता से बताना हम लोगों के द्वारा संभव नहीं है क्योंकि ये तो मौके पे जो रहेगा वही बता पाएगा। इंजरीज भी छर्रे वाली हैं, प्लस एक बाएं ललाट पे है, वो भी लेसरेटेड वुंड है, यानी कि फटा हुआ चोट है। और पैर वाली तो आप बात कर ही चुके हैं, इतना ही चोट है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो शरीर पे काफी चोट के निशान मिले हैं। छर्रे के निशान छाती और गले और सिर पे मिले हैं। पेट वगैरह और पीठ वगैरह इस तरह के जो हल्ला भ्रांति उड़ रही है वो सब गलत। यानी जो नाखून है तो उखड़े हुए मिले हैं बॉडी से। केवल पैर के अंगूठे का मध्य भाग का 1/3 नाखून के करीब डैमेज है, बाकी नाखून सलामत है। अब वो चोट से ही हुआ है, लेकिन अब वो किस तरह से हुआ है ये तो यहाँ बैठ के नहीं बता। तो आपने गोपाल मिश्रा का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को सुन लिया होगा। वो साफ साफ ये बातें कर रहे हैं कि जो बातें इंटरनेट पे फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है, उसमें से कुछ भी सच नहीं है। ये केवल और केवल झूठी बातें फैलाई जा रही है। और आपने कई बार देखा होगा आपके व्हाट्सएप के नीचे कोई नफरती अंधभक्त टाइप का लड़का आकर के, या फिर आपके किसी पोस्ट के नीचे आकर नफरत अंधभक्त ये फैला रहे कि गोपाल मिश्रा को मारने से पहले उसके पैरों के 10 नाखून को उखाड़ लिया गया था, करंट लगाया गया था और उसके बाद उसके शरीर में कई गोलियां मारी गई है। जबकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि कई गोलियां नहीं मारी गई है और कोई भी नाखून नहीं उखाड़ा गया है, ना तो करंट लगाया गया है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि जो लोग इस तरह का झूठा नैरेटिव समाज में फैला रहे हैं, उनका मकसद क्या है? उनका सीधा सीधा एक मकसद है, देश के अलग अलग इलाकों में दंगा भड़क जाए और दंगा भड़कने के बाद और फायदा हो उस राजनीतिक पार्टी को जो दंगों की आड़ में लाशों के ढेर में वोट लेती है। उनको फायदा कराने के लिए इस तरह के मैसेज फैलाया जा रहा है। जो लोग नफरती मैसेज, झूठे और फर्जी मैसेज फैला रहे हैं, उनको पुलिस की तरफ से भी सावधान किया गया है और इस तिहाड़ी को भी सावधान किया है। पुलिस ने क्या कहा है पहले आप देख लीजिए। दिनांक 13 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या को लेकर के सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, जिसमें मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून उखाड़ना बातें फैलाई जा रही है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए भ्रामक सूचनाएं न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। तो आपने बहराइच पुलिस के अधिकारी को भी सुन लिया कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो बातें फैलाई जा रही है वो पूरी तरीके से झूठ है और जिस तरह की बातें कही जा रही है वो बिल्कुल भी
सत्य नहीं है। ये बात साफ साफ कहते हुए दिख रहे हैं बहराइच पुलिस। लेकिन मेरा सवाल बहराइच पुलिस से ये है कि हमारे देश का एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स का एक एंकर जो झूठ फैला रहा था और लोगों को उकसा रहा था, उसके ऊपर आपने कानूनी कार्रवाई क्या की? केवल ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि इस तरह की अफवाह ना फैलाए, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो सुधीर तिहाड़ी जी मीडिया के ऊपर कर देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों चैनलों ने गोपाल मिश्रा की मौत को लेकर के पूरे देश में दंगा भड़काने की कोशिश की है। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर भी जो है गोपाल मिश्रा की मौत से जुड़ी हुई है कि कुछ हमारे देश में नए नए छपरी आए हैं और उन छपरियों के सरदार डक चौधरी के खून में काफी ज्यादा उबाल आने लगा है। वो देश की जनता को धमका रहा है और ये छपरी देश की जनता को, मुसलमानों को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि कई लोगों की वो नस्लें मिटा देगा। ये जिहादी जानबूझ के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसके आड़ में ये मुसलमानों को गाली देते हैं जिहादी बोल करके। और साथ ही साथ ये ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को भी धमकी दे रहा है कि ये उसकी हत्या कर देगा, साथ ही साथ शोएब जमाई की भी ये हत्या कर देगा। ये खुलेआम हत्या की धमकी दे रहा है। कायदे से तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा क्योंकि इसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। हम चाहते हैं इसकी बकवास की कुछ झलकियां सुना दे, क्योंकि अपने वीडियो में गंदी गंदी गालियां दे रहा है और योगी और मोदी जी से गुहार लगा रहा है कि गोपाल मिश्रा के हत्या करने वाले के साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि गोपाल मिश्रा को 35 गोलियां मारी गई है। एक तरफ अपनी वीडियो में झूठ भी फैला रहा है। हमने आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुना दी है, पुलिस का बयान भी सुना दिया है, और आप समझ गए होंगे कि ये सब जो बातें फैलाई गई है उसमें 90% बातें झूठी है। लेकिन नफरत फैलाने वाले अपने काम में लगे हुए हैं और पूरे देश में दंगा वो चाहते हैं। इस छपरी की बकवास को आप थोड़ा सुन लें। भाई देश की इतनी बड़ी घटना घटी है बहराइच के अंदर, और जितना एक रूपता दिखाई है, तो इन जिहादियों ने 35 गोली मारी है। लेकिन मैं कोई नेता, कोई विपक्ष, कोई पक्ष का अब सब मौन क्यों है? भाई अगर उसी की जगह कोई अब्दुल सलमान मर गया होता ना, संसद में खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाते, छाती पीटते, लेकिन मरने वाला राम गोपाल है। एक माँ का बेटा चला गया, एक बहन का भाई चला गया और एक पत्नी का सुहाग। कोई बोलने को तैयार नहीं है। और मैं 22 देश के जितने भी कट्टर हिंदू है ना, अपने आप में कट्टर हिंदू, क्योंकि सेक्युलर तो लेकिन कट्टर हिंदू से कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है इन जिहादियों को इनकी तरह जवाब देना। हमारा हाथ जोड़ के, बिल्कुल हाथ जोड़ के योगी महाराज जी से भाई हमारा आवेदन है कि या तो आप इस जो भी है राम गोपाल के साथ हुआ है और जो इसमें गुनाहगार है, जो जिहादी, या तो उनकी नस्लें मिटा दो, वरना हम मिटाने का काम करेंगे। और ये साफ मैसेज है। और दूसरा मैसेज, ये मोहम्मद जुबैर जो आतंकवादी मुंबई में बैठा हुआ है, और ये शोएब जमाई दिल्ली के अंदर, ना तो इन पर सरकार शिकंजा कस पा रही है ना प्रशासन कस पा रहा है। तो भाई एक मैसेज इन दोनों के लिए, हमारी कवर मैं खोद दूंगा और जितनी सिक्योरिटी तुम्हें बढ़ानी है बढ़ा लो, लेकिन तुम ध्यान रखो तुम दोनों मेरे टारगेट को, ये मोहम्मद जुबैर भी और शोएब जमाई भी। तो आपने इस छपरी डक चौधरी को सुन लिया। वहीं बहराइच में हुई घटना के ऊपर बीबी शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो काफी ज्यादा लोगों के बीच पसंद किया जा रहा है, और वो सवाल पूछते हुए दिख रहे हैं कि अगर आप किसी के घर में घुस जाएं और उनके धार्मिक झंडे को गिरा दें और उस परिवार को डर लगे कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, उनकी लिंचिंग की जा सकती है, तब वो क्या करेगा? बीबी शर्मा क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। बहराइच की जो वीडियो सामने आ रही है, उनके घर के आगे से जुलूस निकल रहा है। बंदा एक उसके घर में घुस के उसका जो हरा झंडा है, जो उसका धार्मिक झंडा है, उसे उसने तोड़ दिया, उसे गिरा दिया, उसके साथ साथ उसकी ग्रिल भी गिर गई। उसके बाद अपना भगवा झंडा वहां ला रहा है। क्या मतलब होता है इस चीज का? भाई किसी के घर में घुस के तुम उसके घर में प्राइवेसी उसकी भंग करोगे? क्या समाज को संदेश देना चाहते हो कि किसी के भी घर में घुसने की तुम्हें परमिशन मिल गई? किसी ने अपना अगर झंडा ले रखा है अपने मनमर्जी का, तो वो तुम तोड़ के गिरा दोगे। अपना झंडा ले रहा होगे तुम उसके घर पे कब्जा करने की कोशिश में हो गया, क्या चाहते हो? तो उसके बाद दंगा भड़काई, जाहिर सी बात है। और प्रशासन यही चाहता था कि दंगा भड़के। लगातार भड़काऊ नारे लग रहे थे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला कि भड़काऊ नारे लग रहे हैं तो इन्हें चुप कराया जाए। किसी को हाँ, पुलिस वाले देख रहे हैं। उस तमाम वीडियो में पुलिस वाले आराम से इधर से उधर कंधों पे बंदूक टांगे घूम रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि उस भीड़ को वो एक तरफ कर सकें, किसी तरह साइड में कर सकें। कोई नजर ही नहीं आ रहा कहीं भी। पुलिस कहीं से कंट्रोल करती नजर नहीं आ रही उस मुद्दे को। जब मुद्दा भड़क गया पूरी तरह, अच्छी तरह जब आग फैल गई है, अब जाके पुलिस वालों के बयान आ रहे हैं कि हम दंगा नहीं भड़कने देंगे। और डीजीपी की एक छोटी सी वीडियो वायरल हो रही है 6 सेकंड की, हाथ में पिस्टल लिए घूम रहे हैं कि ठोक देंगे। उनका भी भाषा यही है, ठोक देंगे। किसको ठोकोगे? ठोकने का काम तो तुम्हारा पहले था। पहले नेस्तो नाबूद होके चला करो, मुसलमानों को काट दो, मुगलों को काट दो। अरे भाई मुगल ही थोड़े मुसलमान थे, ये तो देखो, इतिहास तो पढ़ के देखो। पर इनका तो सीधा सीधा एक समझा दिया गया, मुगल मतलब मुसलमान। मुगलों ने किसको हराया था? मुगलों ने भी तो मुसलमान शासक को ही हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था, पर वो नजर नहीं आएगा इन्हें। एक वो सीधा सीधा नैरेटिव पकड़ रखा है कि उनको काटो और बांटो। प्री प्लानिंग ही होती है। अब इसमें मारा कौन जाता है ये तो देखो ना। क्या हर आम आदमी को मैं
मैं बार बार यही अपील करता हूँ, भाई नेताओं के बहकावे में मत आओ, इनके चक्करों में मत पड़ो। गृह मंत्री जिनके ऊपर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनका बेटा तो जैसा बैठा हुआ मौज ले रहा है, आईसीसीआई का अध्यक्ष भी बन गया, उससे पहले बीसीसीआई का अध्यक्ष भी बन गया। और तुम क्या कर रहे हो? तुम जाके लोगों के झंडे गिरा रहे हो, बाद में तुम गोली खा रहे हो। तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा घर परिवार तो रुल गया। अब 2-4 दिन तो सारे नेता मिलकर रोटियां सेक लेंगे इस पे, इस लाश की राजनीति, इसके ऊपर लाश के ऊपर राजनीति कर लेंगे। उसके बाद तुम्हें कौन पूछने आ रहा है? 2-4 जगह फंड रेजर हो जाएंगे, फंड खा के बैठ जाएंगे, पीड़ित के लिए न्याय दो, हम इसके लिए फंड इकट्ठा करो, सोशल मीडिया पे कैंपेन जम जाएगा, लाखों रुपए बटोर के घर में लेके बैठ जाएंगे और उसके बाद वो पीड़ित अपना घूमता रहेगा। 2002 के गुजरात दंगों का याद है आपको? गोधरा कांड में अशोक जो था, अशोक परमार नाम था उसका, जिसे राजू मोची भी कहा जाता है, उस वक्त भी मोची था, पोस्टर बॉय बना, तलवार उसके हाथ में थी, माथे पे उसके श्री राम का पट्टा बंधा हुआ था और उसने बढ़ चढ़ के दंगों में हिस्सा लिया, उसका खूब बुनाया गया। आज भी वो बैठा हुआ अपने जूते सही कर रहा है, आज भी उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। तो साथियों, अब तक के कुछ अपडेट्स थे और अंत में हम यही कहना चाहेंगे, जो झूठ फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो फर्जी खबर फैला करके देश में और भी दंगा कराना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये जो झूठी खबरें फैलाई जा रही है उसके तहत जो यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है उसको प्रभावित करना है, या फिर ये अपने खुद के निजी फायदे के लिए ये इस तरह का करता हुआ दिख रहे हैं? जो भी आपको लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।